हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सबको पता ही है, 27 जुलाई फाइनली वो डेट आ ही गई प्रीलिम्स की। इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, पिछले साल 11 फरवरी 2024। तब आपने क्या दिया, कैसे दिया, किसी को कुछ मतलब नहीं उससे, आपका बेस्ट हुआ था, आपका ख़राब हुआ था। दोबारा एग्ज़ाम 27 जुलाई को है, कल। और ये आखिरी रात है। तो जो गाना नहीं था रामायण में, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो यही वाला सिस्टम है। आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग आप करोगे कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। मैं बस इतना कहूँगा, बहुत सिंपल सी बात बता के, यार देखो, पूरी साल तुमने पढ़ाई की, पूरे साल तुमने मेहनत की, पूरे साल तुम बहुत अपना जी जान लगा के पढ़े हो। मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, पापा वीडियोस डाले मैंने, उसके बाद आपको अलग अलग वीडियो से पढ़ाया, हर सब्जेक्ट आपको कवर अप कराया, एंड आपने उसको जी जान लगा के पढ़ा। अपना पूरा जी जान लगा के, अपनी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आपने पढ़ाई की। अगर ये सब आपने डेडिकेटेड होके पढ़ा है, एकदम अच्छे से, खुद को एकदम एकदम झोंक के, अपने आप को सब कुछ भूल के आपसे पढ़ाई की हो उसके लिए, तो कल एग्ज़ाम है और आपका हो जाएगा। बट मान लो अगर आपने नहीं किया है, तो कल एग्ज़ाम है, आपकी किस्मत पे है, अगर भगवान ने साथ दिया तो भी हो जाएगा। बट इन केस अगर नहीं होता है, तो यार देखो, कुछ इनमें घबराने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम है, 11 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत कम भी देंगे तो कम से कम 60% लोग एग्ज़ाम देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है 60% लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो 60% अगर दे रहे हैं मान लो, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 6.5 7 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब अगर 6.5 7 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, उसमें से सिलेक्शन कितनों का होना है, मैक्स टू मैक्स आप समझ लो तो 7 से 8 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होना है। ठीक, तो बाकी सारे बच्चे तो बाहर ही निकल रहे हैं ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई पूरा माइंड फ्रेश करके जाओ, कि आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई की है, आप खुद संतुष्ट हो, आपने पापा वीडियोस उठा के पढ़े हैं, आपने घटना चक्र पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, जो जो मैंने बोला टारगेट कंप्लीट किया, या मेरे चैनल से नहीं पढ़ा, किसी चैनल से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, बुक से पढ़ा, किसी टीचर से पढ़ा, पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये है, आपने अपना बेस्ट दिया। अब होना ना होना भगवान के ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो 1% मान लेता हूँ नहीं हो, वैसे तो मुझे लगता है आप सबका हो जाएगा। बहुत सीरियस, बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे रहे हो, जो भी वीडियो सुन रहा है, जो भी समझ रहा है, बहुत अच्छा सीरियस स्टूडेंट है तभी ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो नहीं हुआ 1%, तो फिर इसके बाद आपके पास पीसीएस है। यूपी पीसीएस का एग्जाम है 12 अक्टूबर को, बीपीएससी आपका है 31 दिसंबर को, आर का फिर वैकेंसी आने वाली है 2026 में। ठीक है, कि ये सब कहाँ उसी में तो काम आएगा। इसके बाद आपका एसआई है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन है, और आप अभी से इन सारे ऑप्शन में, बाकी जितने बच्चे अब तैयारी करना शुरू करेंगे उनसे आप ऑलरेडी 70% आगे हो, क्योंकि आपने बहुत कम भी पढ़ाई की होगी, तब भी आपने जीएस तो पढ़ा होगा ना भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, करंट अफेयर पढ़ा होगा ना, हिंदी पढ़ी होगी ना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस एकदम माइंड फ्रेश करो। अब लास्ट टाइम पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे, यहाँ से मैं कहूँगा कि अब मत पढ़ना कुछ, अब कुछ पढ़ना मत, अब चुपचाप अपना रेस्ट करो, इंजॉय करो, गाना सुनो, ये जो वीडियो है ये देख के सो आराम से जाके, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, खुद सोचो तुम कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। उसको करंट अफेयर्स बनाना होगा तो करंट अफेयर्स आप पढ़े, उसको हिंदी से बनाना होगा अपने हिंदी के 6 टॉपिक पढ़ा है, उसको जीएस से बनाना होगा अपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकॉनमी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है। भाई बनाएगा कहाँ से, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, अपने घर से तो लाएगा नहीं। जितना बनाना था, जहाँ से बनाना था, उसको आपने खुद पहले से पढ़ लिया है। तो बस हाँ, बहुत रैंडम फैक्ट पूछ लेगा तो उसको क्रॉस कर, आपको लाना कितना है, आपको 135 प्लस का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, 135 प्लस में आप 60 तो हिंदी ही करोगे, उसके बाद आपको कितना करना है, लगभग 110 120 क्वेश्चन करने हैं जीएस के। समझ गए? ये करोगे, कटपिट के आपका मान लो 110 120 आप कर रहे हो, कटपिट के आपका मान लो 90 सही हो रहा है, तो 9 6 15 कितना, 150 हो गया, 150 आपके यहाँ सही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की हुई? अब अगर 110 कर रहे हो तो 20 नंबर आपने गलत किया, यहाँ 120 कर रहे हो तो 30 नंबर गलत किया। मैं एकदम मैक्स मान रहा हूँ, 120 कर रहे हो, 30 आपका गलत हो गया, 30 गलत हो गया, 1/3 है, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पे और हटा दोगे तो आपका 80 यहाँ पे करोगे, तो 8 और 6 14 कितना, 140 तब भी तो हो गया भाई आपके, 140 क्वेश्चन आपके तब भी बन रहे हैं। समझ गए? समझ गए? और 10 का कितना जाएगा, 10 का 10 नंबर हटा दो तब भी तो 130 आप कर लिए। आपका टारगेट कितना, 135 प्लस में लेके चलना, 130 आप सब कट पिट के एकदम नेगेटिव 30 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तब भी हो रहा है ना।
अगर आप 140 में 110 120 कर रहे हो तो आप मोस्टली वही कर रहे हो जो आपको आ रहा है, तो इतना नेगेटिव जाना नहीं है, बट फिर भी मैं एकदम मैक्सिमम नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। तो इतना स्ट्रेस ना लो, इज जस्ट एग्जाम। आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आप जानते हो खुद को, खुद आपको खुद को अपने अंदर से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपने क्या किया, ठीक है। दुनिया वाले बोलेंगे, माँ बाप नहीं समझेंगे बोलेंगे, फैमिली नहीं समझेगी बोलेगी, दोस्त नहीं समझेंगे बोलेंगे, आप अभी तक बेरोजगार हो, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का भाई। आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिल जाएगा। आप अपना बेस्ट दे रहे हो, डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट स्ट्रेस आउट। फिर बोलूँगा क्योंकि जितना आपने पढ़ा है, अगर आपने स्ट्रेस लिया, ये सब सोच लिया, तो भाई जो पढ़े आपके माइंड से उड़ जाएगा, माइंड ब्लैंक हो जाएगा, टेंशन में हो जाओगे, डोपामिन रिलीज नहीं होगा, तो आपको भाई मज़ा ही नहीं आएगा, एड्रेनल रिलीज नहीं होगा, तो आप वो अच्छा 100% परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे। जस्ट इन्जॉय, इन्जॉय। आपको बस compete करके जाना है कि मुझे जाना है, मुझे एक सीट लेनी है, बस एक सीट लेनी है उन 6000 7000 बच्चों में। लास्ट में भी अगर तुम्हारा नाम आता है ना, तो हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, मेंस लिखने लगे तो जस्ट चिल, जस्ट इन्जॉय। आपने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी पूरी वीडियोस देखी हैं, तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होना है, डोंट वरी, जस्ट ओके। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप गाना सुनो, मूवी मत देखना क्योंकि फिर आप सब चीज़ भूल जाओगे। कोई सॉन्ग सुन सकते हो, आप आराम से रूम में हो तो आराम से सो सकते हो, 8-10 घंटे की नींद ले सकते हो। अभी ट्रैवल करना पड़ेगा आप लोगों को, सेंटर भी जाना है ना, क्योंकि सेंटर बच्चों का बहुत दूर दूर है, लड़कियों का कोई भी दिक्कत नहीं, लड़कों का दूर है। तो आप अभी वहाँ जाओगे, सेंटर जाओगे, तो ट्रैवल करो आराम से, ट्रैवल में सॉन्ग सुन लो, ट्रैवल में अगर बहुत मन किया तो हिंदी एक बार रिवाइज कर लो, बस बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ सब जो अभी तक पढ़ा, जो पढ़ा कैसे पढ़ा भूल जाओ। कल जब एग्ज़ाम का पेपर आपके हाथ में आएगा, जब सब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका पेन ऑटोमेटिकली उसी ऑप्शन पे जाएगा जहां आपका आंसर है। बाकी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी बता रखी हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो ट्राई कर लेना। समझ गए? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं भाई, यू गाइज आर माई चैम्प, यू आर माई चैम्प एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट। समझ गए? तो जो ये घबराहट हो रही है, जो ये आपका एंजाइटी हो रही है, जो आपके डर लग रहा है, इसको अपना हथियार बनाओ, इसको शार्प करो, इसको शाइन करो, इसको एकदम घिस घिस के रगड़ डालो कि भाई ये तुम जो हो रहे हो ना, ये आखिरी बार हो रहे हो, इसके बाद तुम नहीं होगे। मुझे इस बार मेरी जॉब लगनी है, मैं जॉबलेस की कैटेगरी से हट के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने वाला, भी गैजेटेड। समझ गए? एग्ज़ाम दे के आओ, पेपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद सीधा मेंस की प्रिपरेशन पे लग जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद माय चैम्प्स, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, लेट महादेव हेल्प यू, शिव सदा सहायते, जय हिंद।